आय हाय, कल का एपिसोड भाई सुपर के ऊपर बहुत सारे आए गए। खटाखट सब लोग आए गए। छोटी जीजी, बड़ी जीजी हैं और अंकुश। तो कहा है कि दीदी अपने दिल, जिगर, किडनी पर बोझ मत लीजिएगा क्योंकि ना मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कह दूँ? कह ही देती हूँ भाई साहब। आपने जो दुखड़ा रोया था अपनों को लताड़ा था, मम्मी जी को जैकेट को लेकर सुनाया था, इनडायरेक्टली अपनी भड़ास निकाली थी अपने लव्ड वंस, अपने जो भी खून के रिश्ते, खून जिसके डायलॉग अक्सर हमने सुने हैं, तो उन सो कॉल्ड खून के रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से दीदी को समझ में आ गई। और दीदी ने ना इनडायरेक्टली मम्मी जी को सुना दिया जैकेट की खातिर हमसे करी थी का धोए के रख देना। और ये सारी चीज़ मतलब समझ में आ गया कि एक दूसरे के बने बिगड़े में एक दिन के लिए अगर खाना भी खिलाएंगे तो अपना रूटीन कह के बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाएंगे कि हमरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमरा ज़िंदगी में कुछ बचबे नहीं करा है, हमरा ज़िंदगी का सबसे लो फेज चल रहा है। काश कि भाई साहब हमको काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ रहा है, ऊपर नीचे वाले एक साथ खा रहे हैं, ऐसे में समझ रहे हैं ना, सब हालत डोला आ गया है, भूकंप, अर्थक्वेक ऐसन वाली बात इनकी सबकी ज़िंदगी में आई है। लेकिन कल अंकुश ने भी मौके पे चौका देखा और हमारी दिद्दू को ना कुछ सुनाई दिया। दिद्दू एकदम भड़क गई होगी। नास पीटा, कागजी तू बोलेगा, मेरी मर्जी, मेरे खून के रिश्ते, चाहे मैं अप्रिशिएट करूं, चाहे उनको खुलेआम खुले बाजार बदनाम करूं, नीलाम करूं, मेरे खून के रिश्ते। हु आर यू? आप में चाहे वैसे अंकुश तुमने बताया इनको कि तो दरोगा बाबू, चलो एक रपट हम भी लिखाते हैं, आज दीदी के नाम पे कुछ टीका टिप्पणी हो जाए। वैसे तो दीदी को गलतियां बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अंकुश तुम्हें क्या लगता है, तुम इस प्रकार से बोलोगी और दीदी मान लेगी कि भाई साहब उसकी गलती है, हैं? वैसे अंकुश ने क्या कहा है पहले हम वो सुनना चाहेंगे और आपको सुनाना चाहेंगे, उसके बाद अपनी टीका टिप्पणी करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो बस यही कहता हूँ कि गलतियाँ कुछ लेवल तक ही बुलाई जा सकती हैं, लेकिन जब आप किसी को जानबूझ के परेशान करो अपनी ईगो के लिए, अपनी फेक ईगो के लिए किसी को परेशान करते जाओ और इस लेवल पे परेशान करते जाओ कि आप अपनी मर्यादाओं को भूल जाओ, रिश्तों को भूल जाओ। और क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं ना तब आप बहुत खुश हो रहे होते हैं, आपको दूसरे को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा होता है, दूसरे को गाली गलौज करने में, बुरा बुलवाने में, या फिर बहुत कुछ आता है इंसान को ऐसे, क्योंकि उसके पीछे ना सपोर्ट होती है। और वो जो सपोर्ट होती है ना ऐसे गलत कामों के लिए, वो परमानेंट नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए होती है। समझ रहे हो सपोर्ट कहाँ से हो रही थी? पटना निवासियों ने सपोर्ट करा था। खड्डे हैं, खड्डे रहेंगे। आजकल ससुर का नाती कोई लेटे भी नजर नहीं आ रहा है, खड़े की तो दूर की बात है। तो दीदी कभी कभी ना एकदम पगला जाते हैं। तो ये जो अंकुश ने यहाँ पर अपना भाई बड़े बड़े बातें बोली हैं, जो बोल बच्चन बोले हैं, ये सही वाले बोल बच्चन हैं जो दीदी के दिल, जिगर, किडनी को आहत करते हुए, कल ये दीदी ने वीडियो देखा होगा, एकदम से बिललाए गई होगी। और उधर से हाई कमान, आला कमान का कॉल भी आ गया होगा, हम खड़े हैं, अभी थोड़ा थक गए इसलिए बैठे हैं अभी हम खड़े हैं तेरे पीछे, ठीक है? गल नहीं है ना, कोई गल नहीं, ठीक है? बोझ नहीं लेने का। अरे तो लो फेज, हाई फेज, ये काव लिख रही है नासपीटी, हमरे सबको बदनाम कर रही है कि अब हम पीछे से हट गए हैं, हम आज भी खड़े हैं, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे है जी छुट्टी अंका और उसका पति जो अपने सगे रिश्तेदार, सगे भाई के नहीं हो पाए, वो तो परिवार है, रिश्तेदार का है कहेंगे। हाँ, झूठी अंका के लिए रिश्तेदार हैं और नोना जीजा के लिए परिवार हैं। तो नोना जीजा जब अपने खून मतलब खून के रिश्तों का देखो कुछ कर नहीं पाए, निभा नहीं पाए रिश्ता, तो अपनी साली के लिए खड़े होंगे। आर यू आउट ऑफ माइंड? हाँ नहीं जी, साली के लिए बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। मौका पड़ेगा घर वाले के लिए खड़े होंगे या फिर नहीं नहीं उसके लिए हो जाएंगे।
क्योंकि उसके बटुए में है पैसा, समझो ना उसको ऐसा वैसा। तो प्यार भी करते हैं, ठीक है। हमारे नोना जीजा ने तय कर लिया है तुम्हें पाना है, होता है ये दिल क्यों दीवाना है ना, ये सब गाना गाया था रोड पे, ठीक है। और दीदी भी बढ़िया पीछे ऐसे ऐसे जाती थी, नज़रें झुका के गलियों से गुजरा करती थी। ऐसे प्यार मोहब्बत हुआ था, ठीक है। तो आज भी वो प्यार जगा है। जिज्जे ने अंग्रेजन से प्यार किया था, ऐसे कैसे छोड़ देगा अंग्रेजन को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग समझो, जानो, बूझो। नहीं जानना बूझना है। अच्छा, बात यहीं पे नहीं रुकी है, अभी और भी है। ये है कि या तो आप उन चीजों को समझो, किसी के बहकावे में आप कुछ ऐसे काम मत करो कि आपको बाद में भुगतना पड़े। कर्मा एक ऐसी चीज है ना कि आप आज किसी के साथ बुरा करते जाओगे, करते बहुत मजा आएगा, आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, एक टाइम में ये साइकिल घूम के आपके ऊपर आ जाए, तो ना आपके साथ वो सपोर्ट करने वाले रहेंगे और आप अकेले हो जाओगे, खोखले पड़ जाओगे जिंदगी में कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। उस वक्त तो आपको ये लग रहा होता है कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, लेकिन टाइम आपको वहां पे ले आएगा जब आपको की गई गलतियां रियलाइज होगी, लेकिन आप एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन आपकी उन एक्टिविटीज की वजह से ना, जो जिस इंसान को आप परेशान कर दो वो इतना मजबूत हो जाता है ना, सह के वो पिघलता है। तो तभी कहते हैं कि इंसान को वही कर्म करने चाहिए जितने जाए, इतने नजायज इतना परेशान मत कर दो कि बाद में आपको भुगतना पड़े, कि आपकी वो हालत हो जाए, ना आपके आगे हो कोई, ना आपके पीछे हो कोई, और आप अंकुश मैं बताऊं, ना घर का ना घाट का, ये वाला लाइन सटीक बैठेगा। कि ऐसी सिचुएशन मत उत्पन्न करो कि ना तुम घर के रहो और ना तुम घाट के रहो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है। हमें क्यों लग रहा है दोस्तों अंकुश की बातों से का दीदी ने फिर से तार भिजवाया था, हैं? कोई आए तो मुझे ले जाए, मेरी लाख दुआएं और लाख रुपया पाए, ऐसा कुछ संदेश तो नहीं भिजवाया था कि आ जाओ, आ जा पिया अब तो आ जा, ऐसा कुछ भिजवाया था दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मामला तो गड़बड़ नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा अंकुश ने बातें रखी हैं, इसके पीछे कुछ तो कहानी है, सिर्फ दीदी का वीडियो ही नहीं। दीदी कहीं गुप्त रूप से तुमने संदेश तो नहीं भेजा था अंकुश को? हमें क्यों लग रहा है? आप लोग भी बताइए दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमें तो प्रतीत हो रहा है। अब हो रहा है तो हो रहा है भाई, हम का ही कर सकते हैं। जो प्रतीत हो बोल देना चाहिए, है ना, मुख खोल देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन दीदी अभी आगे का नैया तुम्हारा राम के हवाले ना करो। और मतलब राम के हवाले मतलब ईश्वर के हवाले कर देते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो ईश्वर तुम्हारे दीदी जीजा है। तो दीदी जीजा के हवाले करने से अच्छा ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि हे ईश्वर, आपको जिधर मेरी नैया ले जाना है लगा दो, पार लगाना लगा दो, डुबाना डुबा दो। ईश्वर कभी भी निराश नहीं करता है। थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है। का इन लोगों के पीछे तुम लगी पड़ी हो, अपनी जिंदगानी कहानी सत्यानाश तो वैसे भी कर लिया है, और अभी भी आने वाले टाइम में इन्हीं के सबके चलते तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ कितना अपना पैसा खर्च कर दोगी। ठीक है, देखो अब तो जो खराब होना था खराब हो गया, अब रिश्तों में कुछ बचा नहीं, रिश्ते हो गए हैं तार तार। आपने कुछ इज्जत मर्यादा छोड़ी नहीं, थोड़ी सी भी। कहते हैं ना, एक रास्ता होता है, एक दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा में इन्होंने ऊपर तक सीमेंट कंक्रीट सब भर के एकदम बंद कर दिया, कहीं से हवा आने का भी जगह नहीं बचा, झरोखों नहीं छोड़ी, तो फिर वहाँ से कहाँ कुछ आप निकल सकते हो, नहीं ना। वो आपने एकदम बंद कर दिया है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दिद्दू समझ आ गई होंगी। वैसे दिद्दू नहीं समझी होंगी, क्योंकि दिद्दू ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं सीखा, तो अब क्या सीखेंगी। वैसे दिद्दू ने बोला था, प्रॉमिस किया था कि अब रोज़ आएंगी, डेली बेसिस पे आएंगी। देखते हैं, लेट्स सी आती हैं कि नहीं आती हैं। असली सच ज़िंदगी का मोटिवेशन लिखा था, और क्या लिखा था इन्होंने, कड़ी चावल रेसिपी। यार आजकल जो मम्मी जी की रेसिपी होती हैं अंकुश की माँ की, उसका फिल्मांकन भी बढ़िया स्लोमो में और वैसे जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेहनत कर लो भाई, बहुत बढ़िया बना रहे हो। और जब ये थंबनेल डालते हो ना,
थंबनेल में थोड़ा सा अगर हो सके तो बढ़िया और थोड़ा काट छाँट करके रेसिपी वाला ऐसे जब रेसिपी हो तो दिखाया करो, उसको हाईलाइट किया करो। मस्त बनेगा, मस्त। मैं बता रही हूँ ना, एकदम मस्त चौकस थंबनेल। जो बड़े बड़े चैनल मिलियन बिलियन में जाते हैं उनके थंबनेल देखो, बड़ा बड़ा थारन मखाना रखा होता है। तो कुछ ऐसा करो, अट्रैक्शन क्लिक करने का वो हो, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें लोगों के और आराम से क्लिक कर जाएंगे। वैसे किसी ने कुछ कमेंट कहा है, आज बहुत सही बोला अंकुश, तुम सही हो, मजबूत हो चुके हो, सामने वाला खोखला है। खाली इधर उधर कभी कुछ बोले करता है, ये तो हम सब ने देखा है। कभी उनके लिए वही फैमिली अच्छी हो जाती है, खून के रिश्ते हो जाते हैं, कभी एक दूसरे का ससुर का नाती खून पीने लग जाते हैं, कभी एक दूसरे के लिए कमेंट सेक्शन में गालियां रखते हैं, कभी एक दूसरे का नाम लेते हैं। भाई साहब, इन लोगों की माया अपरंपार है। और पीछे हो गए और आप ना उदास हो ना खुश हो, बस अकेले रहते, ना आपको रोना है ना हंसना है, खोखले हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता, ये हालत हो जाती है इंसान की। तो कर्म है, आता है सभी के ऊपर, इसलिए अच्छे कर्म करो। तंग करना है किसी के साथ नाराजगी होती है, अपने लेवल पे होती है, ये सोच के करो कि भगवान भी है, कि एक दिन हमारे ऊपर भी आएगा। जब इंसान अंधा होकर किसी को परेशान करता है ना इस लेवल पे, वो एक दिन इतना खोखला हो जाता है कि ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, अकेले बैठा बैठा सोचते रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसकी ईगो इतनी बड़ी होती है। उसको पता है अगर मैं माफी भी मांगू तो मैं गलतियां बहुत कर चुका हूँ। ईगो भी हो सकती है कि मैं नहीं मानना चाहता, पीछे कुछ दिख नहीं रहा होता, अकेला रह जाता है, किसी को परेशान करता रहता। तो इसलिए किसी को इतना परेशान मत करो कि आप खोखले हो, कि आपकी वो। वैसे दीदी ने कल एक बोल बच्चन बोला था ना कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ खुश रहने के अलावा, काम करने के अलावा ऑप्शन नहीं। थैंक्स टू गॉड, आपने मुझे काम दिया है, उस काम को मैं रोज़ यहाँ पे आके लोगों को सुनाती हूँ। एक दिन भी मैं अपने खाने पीने में 2 लोग एक्स्ट्रा हो जाएं तो उसका आके यहाँ पे आला कारण करती हूँ, ऐसे सुनाती हूँ जैसे मैं बहुत लाचार हो गई हूँ, बेबस हो गई हूँ, मैं अबला नारी हूँ। खाना भी नहीं बनाया जा सकता मुझसे। इस प्रकार की चीज़ें मैं करती रहती हूँ। हाँ जी, आपने ऐसी चीज़ें करी हैं तो बिल्कुल सही कहा, अंकुश ने सटीक जवाब दिया। दीदी ने जो बोलने की कोशिश करी थी उन सारी चीज़ों का जवाब। दीदी, स्वाद आया या नहीं आया? वैसे दीदी ने कल जो वीडियो डाली थी, कहाँ गया भाई साहब, ये रही प्रेतिन ब्लॉग ने 50 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं। 8,000 लोगों ने, 8,500 लोगों ने 19 घंटे में देख लिया है। थंबनेल भी आजकल दीदी वैसे बनाने लगी, 4-4 फोटो लगा के। और 51 कमेंट पब्लिक करे हैं। जो टॉप पे कमेंट है वो हाय हाय भाई, क्या ही बताएं। मनप्रीत कौर जी का है, प्रेतिन आप ब्लॉग बनाओ, बट परिया का ब्लॉग बनाना, स्टाइल और फेस बना के बात करना मुझसे अच्छा नहीं लगा। मैं इमोशनल हूँ, किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाए, स्पेशल यंग डेथ, तो जल्दी सेट नहीं हो पाती मैं, चाहे जेठानी से बनती हो या ना बनती हो। बच्चा गया है घर का अफसोस है, वो चाय साय डाइट हैं ये सब बोल रही है। आपको बुरा लगेगा, सॉरी, बट परिया का ब्लॉग देखती हूँ तो बीच में ही लीव कर देती हूँ। लेकिन कौर जी, आपने ये संदेश छोटी दीदी के वीडियो पे क्यों लिखा हैं? और छोटी दीदी, तुमने इसको पब्लिक क्यों किया? क्या तुम सारे खानदान उस फैमिली से जल रहे हो? अब तो मुझे यही लग रहा है कि ये सारे कुनबावासी जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल में जल रहे हैं। क्योंकि अगर ये जल नहीं रहे होते यार, इतने सेंसिटिव टॉपिक को ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे बार बार 5 लोगों ने एक दूसरे को रिप्लाई भी किया है। क्या पता है परिया की फैमिली ने मना किया हो कुछ बताने के लिए, कुछ नहीं चाहती होगी तभी तो वो नहीं कर रही है। पर बग्गी ने तो बोला था हैं, और प्रेतिन ने भी दुख का इजहार किया था, तो उसने एक लाइन भी क्यों नहीं बोला? अरे भाई, क्योंकि वो बहुरिया है। ओ माय गॉड, शट अप। चाची के बारे में बोल सकती हो और बाईपास सर्जरी के बारे में 3 एपिसोड बना सकते हो, उस चीज़ को तो मैं भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। इनको कमेंट रखना है तो रखते रहें। इस कमेंट को भी रखा गया है
तो किसी उसकी वजह से ही रखा गया है ना। इसके पीछे इनका कुछ हो सकता है, जो ये फेक रिप्लाई हैं इनमें से कोई इन्हीं की आईडी हो, जानबूझ के इन लोगों ने रिप्लाई भी किया हो। ये है कुंबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, तो हो सकता है। और भी तमाम लोगों ने आए हाय छी 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 छी। प्रेतिन के जो रिप्लाई थे ना भाई, प्रेतिन ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी वैसे लोगों को रिप्लाई भी कर दिया है। अच्छा, अंकुश ने भी एक रिप्लाई किया है। कल किसी ने अंकुश से कुछ पूछ लिया है, क्या पूछा मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। भाई लोगों को बीच बीच में कभी लगता है ना, क्योंकि दीदी के सपोर्टर चैनल बोलते हैं कि वो जाना चाहती है, तो कल किसी ने पूछ ही लिया भाई कि क्या बात है, कुछ ऐसा सीन है का, दीदी को लाना चाह रहे हो का, दीदी को फिर से लाओगे। तो उसने बता दिया कि भैया माफ़ कर दो फलाना ढिमकाना। तो भाई पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं, किसी को वापस लाने का सोच रहे हो का। माही ने लिखा, तो हमको उसने लिखा नहीं, हमको माफ़ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हम नहीं लाना चाह रहे हैं, जिसको जाना था वो चला गया, अब दोपहरिया में हम ये गलतियां ना ही ना करेंगे। माफ़ी भी तो नहीं मांग रही, अंकुश ने बताया, तो ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो से ज़्यादा भाई ये होगा कि ऐसे कैसे गलतियां ज़्यादा हो गई। देखो अंकुश, उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि गलतियां ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। आज तक वो पूछती है मेरा गलती क्या था, मेरा गलती क्या था आज तक उसको पता ही नहीं है। वो तो तुम्हारा गलती गिना देगा, मम्मी जी की गलती गिना देगा। वो मम्मी जी जो आज तक उसको कभी कुछ बुलवा ही नहीं करी हैं। चाहती तो आंटी जी बहुत कुछ बोल सकती थी, है ना। उनको जितना जलील किया गया है, जितना उनके इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, चाहती तो आंटी जी बहुत कुछ बोल सकती थी अपने लिए, अपनी बेटी की रिगार्डिंग। जैसे कि सामने वाली पार्टी की माँ बक 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 आके यहाँ बकवास करने लग जाती है, तो आंटी जी भी बहुत कुछ बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं यही कहना चाहूँगी कि आंटी जी से धैर्यवान औरत मैंने नहीं देखी। जितना धैर्य आंटी जी के अंदर है, अगर हर स्त्री के अंदर आ जाए भाई साहब, तो कमाल है। मतलब कहते हैं ना कि मैंने कल कोई कोट पढ़ा था कहीं पे कि जवाब ना देना ये नहीं होता है कि आपकी हार है, जवाब ना देना आपकी जीत है, कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि आप उसको कंट्रोल कर ले गए, वरना फट तो तमाम लोग जाते हैं। अब बड़ी दीदी छोटी दीदी देख लो फट जाती है ना। जब देखो बड़ी इनडायरेक्टली करती है, मौका पे चौका मारती है, छोटी फड़ाम फड़ाम भम आए के एकदम फट जाती है, राजू श्रीवास्तव की तरह। बम आए हमारे पास, हमसे बोले फट लें, तो हमने कहा फट लो। वही वाला हाल है छोटी दीदी का, एकदम बम बन के आती है और फट भी जाती है। तो भैया वो ऐसा कुछ नहीं लाने ले जाने वाला सीन है, उसने क्लियर कर दिया। पर यार अंकुश के देखो 6090 व्यूज़ आए, इसमें 109 कमेंट आ चुके हैं, और दीदी लोग साला 50 25 27 ऐसे कमेंट पब्लिक करते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी चालबाजी कंपनी है सारे कमेंट भी पब्लिक नहीं करते। चलो बाकी देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जिक्र करनी है भाई साहब, ये पॉइंट कैसे रह गया। कल जो बग्गा बग्गी का वीडियो आया था दोस्तों, बग्गा बग्गी की वीडियो में जब थंबनेल देख के काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला। भाई बग्गी पैर छू रही है माता जी के, और मम्मी जी की आंखें झोलम लगी हैं। ए मम्मी जी, कैमरावा चल रहा है, बहुरिया का आशीर्वाद तो दे देती। मैं पता है कि भाई तुम्हारे मन से आशीर्वाद नहीं निकलेगा, ऊपर ही दे देती कि कैमरा चल रहा है। ये वाला सीन ना लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया, जो तुमने दिखाया है कि भाई पैर छू रही हैं लेकिन पैर छूते छूते भाई जिस तरीके से बग्गी ने पैर छुआ वो झोलम झांक रही हैं। इसमें क्या क्या है, मम्मी सोच रही है मौका मिल जाए तो चौका मार दें, आज तो खूब सारा खाएंगे। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कहाँ, दोपहरिया वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।